गदर मचा हुआ है हमारी लीग में पिछले कुछ दिनों से। जितनी प्रेडिक्शंस हो रही है सबकी फेल हो रही है, क्योंकि टी20 क्रिकेट में एक चीज की गारंटी है कि यहां किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। एक दिन एक टीम आती है 250 चेस कर जाती है, वो टीम जो पिछले 4 मैचेस में आउट ऑफ फॉर्म थी, उसके बाद 111 डिफेंड हो जाते हैं, जो कि अब पंजाब किंग्स ने उतरने वाले आज की शाम। एंड सोचिए उनके बॉलर्स का कॉन्फिडेंस कितना आया होगा। लेकिन आज चिन्ने स्वामी पे ऑब्वियसली सबके मन में बड़ा सवाल ये है कि बेंगलुरु घर पे क्यों नहीं जीत रही है, कहां जीती है। दैट टेल्स यू कि टीम कैसी है। ईडन गार्डन्स पे गए, आपने कोलकाता को हराया जो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, जो 3 बार ट्रॉफी जीते हैं। उसके बाद आप चेपॉक पे गए जहां आप 17 साल के बाद जीत गए, जहां पे चेन्नई इज नॉट रियली द टीम टू बीट दिस सीजन, बट अगेन बेंगलुरु वाज एब्सोल्युटली क्लिनिकल। उसके बाद वानखेड़े पे गए, व्हिच आई थॉट वाज वन ऑफ आरसीबी का बेस्ट मैच एंड बेस्ट टेस्ट, बिकॉज दे हैड टू परफॉर्म अंडर प्रेशर एंड होल्ड ऑन टू देयर नर्व्स, और बॉलर्स ने भी वो एंड में करके दिखाया, तो वो एक बहुत बड़ी जीत थी। और उसके बाद राजस्थान में जाके एक और टीम जो थोड़ी अपनी समस्याओं से जूझ रही है, उनके खिलाफ आफ्टरनून में दे प्लेड आउट अ नियर परफेक्ट मैच। चिन्ने स्वामी में 2 मैचेस हुए हैं। लेट्स ट्राई एंड फिगर आउट कि इन 2 मैचेस में ऐसा क्या हुआ है कि बेंगलुरु, जो कि एक बहुत बेटर टीम है कंपेयर टू प्रीवियस सीजंस, अपने बैलेंस को लेके, अपने डिपार्टमेंट्स को लेके, दोनों बार बेंगलुरु को पहले बैटिंग करनी पड़ी एंड इट हैजंट बीन एकदम वो फ्लैट सपाट चिन्नस्वामी का ट्रैक जहां पे आंख बंद करके बैट चल रहे हैं और बॉल ट्रैवल कर रही है। थोड़ी सी टैकी दिखी है विकेट, थोड़ी सी फंस के आई है गेंद। पहला जो मैच था जो गुजरात टाइटंस ने जीता, वहां पे आरसाई किशोर को 2 विकेट्स मिली और मामला थोड़ा स्लो हुआ। वहां पे बेंगलुरु के टॉप ऑर्डर पहले 3 या 4 बल्लेबाजों से कुल मिलाकर से 37 रन आए, तो उतने रन थे नहीं बेंगलुरु के पास जो डिफेंड कर पाते। इन द इवनिंग द विकेट विल ऑलवेज गेट अ लिटिल मोर बेटर, क्योंकि बेंगलुरु में टेम्परेचर ड्रॉप है, कंडीशंस थोड़ी बेहतर होंगी, बॉल अच्छे से बैट पे आएगी। दूसरा मैच बेंगलुरु, एक बार फिर से पहले बैटिंग करनी पड़ी और वहां पे स्टार्ट अच्छी मिली थी, लेकिन जैसे फिल सॉल्ट आउट हो गए, विराट कोहली ने गन शॉट खेला था अश्विनी के सामने, बट वो जल्दी आउट हो गए। स्टार्ट अच्छी मिलने के बावजूद मिडिल ऑर्डर कुड नॉट कैपिटलाइज। टिम डेविड ने अंत में आगे रन बनाए, बट अगेन 170 से कम रन बनाए थे। तो बेंगलुरु की सबसे पहले तो ये उम्मीद होगी कि बेंगलुरु को चेज करने को मिले, बिकॉज इफ दे चेज, यू नो व्हाट द चेज मास्टर डज। एकदम क्लिनिकल रहे हैं अपने दोनों मुकाबलों में जहां पे चेज किया। टीम में कोई चेंजेस करने की आवश्यकता बेंगलुरु को नहीं है। बट आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट द प्रीवियस गेम। जो प्रीवियस गेम खेली ना, वहां पे कुछ चीजें थोड़ी हटके थी। ऑफ कोर्स राजस्थान रॉयल्स हैव नॉट बीन द शार्पेस्ट ऑफ बॉलिंग अटैक्स, लेकिन बहुत गर्मी थी भाई जयपुर में उस दिन। जयपुर में 38 डिग्रीज टेम्परेचर दिखा रहा था, मतलब व्हेन यू आर आउट देयर ऑन द फील्ड यू आर प्रोबेबली फीलिंग 40 से ऊपर डिग्री की गर्मी है। उसमें पहले बेंगलुरु को फील्डिंग करनी पड़ी। 20 ओवर तक फील्डिंग की, अच्छी इंटेंसिटी दिखाई, कैचेस छूटे थे, ये बिल्कुल सही बात है, और कई काफी इजी चांसेस भी छूटे थे। लेकिन उस गर्मी के बाद व्हेन दे केम आउट टू बैट, फिल सॉल्ट ने पूरी ताकत दिखाई, सॉल्ट राइफल निकाला और पूरी तरीके से असॉल्ट किया राजस्थान के गेंदबाजों को। दूसरे एंड पे विराट कोहली थे जिन्होंने मैच को खत्म किया। चेज है तो चेज मास्टर आएगा ही, एंड ही इज बीन बैटिंग इन अ वे दैट ही इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ। टी20 क्रिकेट इंटरनेशनल्स में वर्ल्ड कप जीत के अलविदा कर दिया है। आई डोंट थिंक ही विल बी टेकिंग दैट प्रेशर। ट्रॉफी जीतनी है, बिकॉज वो प्रेशर आप थोड़ा दूर रखना चाहते हो। अगर आप एंजॉय करते रहोगे, एक अच्छी टीम के साथ बेसिक से ही करते रहेंगे, देन ट्रॉफी इज एन एंड प्रोडक्ट जहां पे आप पहुंच जाएंगे। एंड देयर आर ऑब्वियसली वेरी गुड साइंस बेंगलुरु के। लेकिन उस गर्मी में आपको याद है एक मोमेंट आया था जब संजू सैमसन विराट कोहली की हार्ट रेट चेक कर रहे थे। मैं कमेंट्री में भी था शरीफा के साथ। ऐसा हमने होते हुए बहुत कम देखा है, बट इतनी उस दिन गर्मी थी। एंड हियर इज अ गाय हु गिव्स इट इज ऑल ऑन द फील्ड। I mean, Bengaluru are one of the fittest teams in the business, but Virat Kohli is arguably one of the fittest Indian athletes. Indian cricketer भी नहीं, Indian athletes की बात कर रहे हैं, और उन्होंने इस चीज को इतना नॉर्मलाइज किया है। I've had a chat with him so many times. उनको नहीं लगता कि उनको इस सुपरमैन का दर्जा देना चाहिए। उनकी सोच ये है, टॉप लेवल पे एक स्पोर्ट खेल रहे हैं तो फिर फिटनेस इज अ नॉन नेगोशिएबल, और उसकी तैयारियां करते हैं। उसकी तैयारियां कैसे करते हैं? जो रनिंग होती है लॉन्ग डिस्टेंस, उसके साथ साथ बहुत सारी स्प्रिंट्स करते हैं। अब उससे होता क्या है, आपकी और हमारी जो रेस्टिंग हार्ट रेट है ना, मतलब जब हम कुछ भागा दौड़ी नहीं कर रहे तो रेस्टिंग हार्ट रेट 60 होती है, 70 होती है। लेकिन जो एलीट एथलीट्स होते हैं वो इतना अभ्यास करते हैं कि उनका हार्ट जब रेस्ट करता है तो बहुत कम हार्ट रेट पे रेस्ट करता है। एंड आई हैव चेक्ड विद विराट कोहली, हिज रेस्टिंग हार्ट रेट इज अराउंड 40 to 42। तो ये रेस्टिंग हार्ट रेट आपको अलाउ करती है दैट व्हेन यू हिट द मैक्सिमम हार्ट रेट 180 से लेके 200 तक की हार्ट रेट आप हिट करते हो व्हेन यू आर इन मिडल ऑफ द एक्शन, कितनी जल्दी आपकी हार्ट रेट वापस आती है। यू डू सम डीप ब्रीथिंग। हमने देखा था वहां पे पीछे उनके ठंडा आइस पैक लगाया था, एंड वो टाइम आउट के बीच में ही वाज टेकिंग डीप ब्रेथ्स, चेहरे पे मुस्कान थी, एंड इट क्विकली कम्स बैक। यू नो, ही ट्रेवल्स अप टू, उनके जो मॉनिटर लगा होता है वो एक मुकाबले में कम से कम
12 से 14 किलोमीटर के बीच का सफर तय करते हैं। दैट इन्वॉल्व्स फील्डिंग एंड दैट इन्वॉल्व्स अ नॉक, जहां पे उन्होंने 50 से 70 रन के आसपास की नॉक खेली हो। 3.5 से 4,500 कैलोरीज के बीच में आपकी बर्न रेट होती है, उतनी आप कैलोरीज बर्न करते हैं। सो दिस इज एथलेटिसिज्म ऑफ अनदर लेवल एंड ये एक्सपेक्ट्स कि सबके पास ये एथलेटिसिज्म होना चाहिए। लेकिन इन सब चीजों के बीच में आप मेहनत करते हैं, अभ्यास करते हैं, वर्कआउट करते हैं, लेकिन एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका ध्यान देते हैं एथलीट, वो है न्यूट्रिशन। और इस पूरे प्रोसेस में एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ट्रेनिंग, कमिटमेंट के साथ साथ राइट न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन में नंबर 1 प्रायोरिटी होती है प्रोटीन। आरसीबी टीम ट्रस्ट ऑप्टिमम न्यूट्रिशन गोल्ड 100% वे with whey protein isolate as the primary ingredient, जो देता है एक स्कूप में 24 ग्राम हाई क्वालिटी फास्ट अब्सॉर्बिंग प्रोटीन जो रिकवरी कराता है फटाफट। तो टूर्नामेंट की सबसे फिट टीम में ट्रेनिंग डिसिप्लिन के साथ साथ न्यूट्रिशन प्रायोरिटी है, जिससे शुरू होती है ग्रेटनेस की जर्नी। आरसीबी की प्रोटीन चॉइस है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। तो अगर आप भी एथलीट हो, फिटनेस एंथुसियास्ट हो, तो शुरू करो अपनी ग्रेटनेस की जर्नी ऑप्टिमम न्यूट्रिशन गोल्ड स्टैंडर्ड 100% वे प्रोटीन के साथ। तो न्यूट्रिशन तो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, लेकिन कौन से वो मैचअप्स हैं जो कि इस मैच के न्यूट्रिशन का टेक केयर कर सकते हैं। देखिए, बेंगलुरु पहले बैटिंग करने आएगी एंड द वन कॉन्टेस्ट दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इज पंजाब किंग्स। रिकी पॉन्टिंग का मैंने वो एड्रेस देखा था जो उन्होंने ड्रेसिंग रूम में दिया कोलकाता के खिलाफ वो करिश्माई मैच जीतने के बाद। उन्होंने कहा कई बार जब आप मैचेस जीतते हैं ना तो बहुत सारी दरारें छुप जाती हैं, व्हिच इज अ गुड स्टेटमेंट। मतलब पंजाब एड्रेस कर रही है कि देयर आर सम क्रैक्स, और वो है जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, बहुत हाई रिस्क है, बहुत जल्दी विकेट्स गिर रहे हैं। और पिछले मैच में उन्होंने बैटिंग इंपैक्ट प्लेयर को भी ले आए थे। आई थिंक वन थिंग दे कैन अवॉइड इज कि थोड़ा सा रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। अगर शुरुआत में उतनी अच्छी स्टार्ट नहीं मिल रही, थोड़ा सा कंडीशन के हिसाब से बैटिंग की जा सकती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि एक एक्स्ट्रा बॉलर आपको बाद में मिल जाए इफ पॉसिबल। दैट्स द आइडियल केस सिनेरियो। थोड़ा शशांक सिंह पे ज्यादा विश्वास जता सकते हैं, थोड़ी बैटिंग मार्को यानसन कर सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल रियली नीड्स टू फायर, और मार्कस टर्निस तो पिछले मैच में जरूर अनफिट हुए होंगे क्योंकि उसके पिछले मैच में उन्होंने 4 लगातार छक्के लगाए थे। लेकिन द कॉन्टेस्ट दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इज मार्को यानसन सामने फिल सॉल्ट और विराट कोहली। जो एक मैच यहां मुंबई के सामने था, वहां पे अश्विनी कुमार ने विराट को आउट किया था। बहुत अच्छी शॉट लगी थी, लेकिन फील्डर एकदम सही जगह पे था। थोड़ा फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच की पोजीशन थी, और मार्को यानसन ने पिछले मैच में गेंदबाजी की शुरुआत भी की। ही कैन गेट द बॉल टू कम इनटू यू, ही कैन टेक द बॉल एंगल के साथ बाहर। एक बार पहले भी नई गेंद के साथ विराट को आउट कर चुके हैं। दिल ट्राई कि उस एंगल के साथ ऑन साइड पे 1-2 फील्डर्स लगा के इंस्टिंक्टिव जो शॉट है, जो थोड़ा पुल शॉट है, वहां से भी वो अटेम्प्ट कर सकते हैं विराट कोहली की विकेट लेने के लिए। आई स्टिल थिंक विराट विल राइज टू द चैलेंज, बट ये कॉन्टेस्ट बहुत जबरदस्त होने वाला है। और ये कॉन्टेस्ट आरसीबी जीतना चाहेगी, पंजाब जीतना चाहेगी, क्योंकि जो अच्छी स्टार्ट करेगा पावर प्ले में, देन दे कैन हेड टुवर्ड्स अ बिग टोटल। सो दिस इज वन बिग कॉन्टेस्ट टू वॉच आउट फॉर। और उसके साथ में जो कॉन्टेस्ट मैं देखना चाहता हूं, द रिटर्न ऑफ युजवेंद्र चहल टू चिन्नास्वामी। युजी चहल लेग स्पिन ग्रैंड मास्टर बने इस मैदान पे, उस मैदान पे जहां पे हम कहते थे कि गेंदबाजों के लिए कब्रिस्तान है, लोगों की रूह कांप जाती है। लेकिन युजी चहल ने अपनी क्लास स्टैंप ऑफ अथॉरिटी लगाई। एंड रिकी पॉन्टिंग सेड इन दैट ड्रेसिंग रूम चैट की हमने युजी को कहा था युजी बी यू, एंड दैट्स व्हाट युजी चहल डिड। बहुत ज्यादा हाई टर्निंग गूगली नहीं है उनके पास, वो लेग ब्रेक, स्पीड वेरिएशंस और लेग ब्रेक की लाइन के साथ बहुत कुछ खेलते हैं, एंड दैट्स व्हाट ही विल ट्राई एंड डू। यहां पे मिडिल ओवर्स में युजी चहल वर्सेस रजत पाटीदार इज अ बिग बैटल टू वॉच आउट फॉर। लेकिन रजत पाटीदार के बाद आई वुड लाइक टू सी जितेश शर्मा टू कम इन। कृणाल पंड्या को प्योरली जो अभिषेक पोरेल का रोल है कि आप जाके थोड़े से बस मारिए शॉट्स, 10-15 बॉलें लीजिए, एंड देन ब्रिंग इन लियम लिविंगस्टन एंड टिम डेविड अंत के 6 ओवर के आसपास के लिए। सो दिस इज समथिंग जो बेंगलुरु कर सकती है, बट ओवरऑल आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ माउथ वाटरिंग क्लैश, जिसको डिसाइड कौन करेगा, एक तो चिन्नास्वामी की कंडीशंस और एक टॉस करने वाली टीम के पास बहुत बड़ी एडवांटेज रहेगी। एंड क्या बेंगलुरु यहां टॉस जीत के चेज करेगा इस बार? सो दीज आर सम ऑफ द मेन कॉन्टेस्ट जो इस मैच को डिफाइन करने वाले हैं। आई थिंक बेंगलुरु की जो घर पे जीत नहीं आई है, अगर अच्छी स्टार्ट मिल जाती है पावर प्ले में, अगर एक से ज्यादा विकेट नहीं गवाते हैं एंड दे गो पास्ट द 200 मार्क, then they will be favorites because bowling is also very strong. जबरदस्त मैच होने वाला है and you don't want to miss this. I'm going to see you studio से शाम को 6:30 बजे. So तैयारियां कर लीजिए, 2 back-to-back मैचेस खेलने हैं दोनों टीम्स ने। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में जाके make sure you check out the Optimum Nutrition RCB Limited Edition Pack. Check out करो।